स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इज़ ऑल अबाउट कॉरल ड्रॉ की प्रोडक्ट्स, इसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर इसमें कॉरल फोटो पेंट। तो आज का जो हमारा सेशन होगा ऑल अबाउट कॉरल फोटो पेंट विच इज़ ऑल्टरनेट टू एडोबी प्रोडक्ट फोटोशॉप। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपको coreldraw.com के ऊपर ये प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कॉरल ग्राफिक सूट 2024 15 डेज़ का ट्रायल पीरियड होता है। इसकी एनुअल फीस आपके लिए 36.58 पर मंथ और वन टाइम पेमेंट $859। और ये सब्सक्रिप्शन आप परचेज़ कर सकते हैं और आफ्टर एक्सपायरी आप रिन्यू भी करवा सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें ये उसका ओवरव्यू, और ओवरव्यू में यहाँ पे आपको जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ये वो टूल्स हैं जो किसी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कॉरल ड्रॉ, जिसमें यू कैन मेक योर इलस्ट्रेशंस एंड पेज लेआउट, यू कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद ए पावरफुल टूल। ये आपके पास एक एप्लीकेशन अवेलेबल है, इसमें आप अपना पेज रेडी कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। कोई कवर पेज है, कोई फ्लायर है, कोई ब्रोशर है, कोई बिजनेस कार्ड है, कोई बैनर है। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं जहाँ पे इमेज आपके लिए मैटर नहीं करता, आप उसको जितना मर्जी एनलार्ज कर लें और जितना मर्जी स्केल डाउन कर दें। दूसरी इसमें ऑप्शन जो है, टूल है, वो कैप्चर के नाम से होती है। ये आपको यूज़ करने के लिए जो कैप्चर की जो एप्लीकेशन है, इसमें आप कैप्चर करते हो। ये काइंड ऑफ अ स्क्रीन शॉट होता है, जिस तरह कंप्यूटर्स के ऊपर आप जस्ट वन क्लिक के ऊपर आप कैप्चर करते हो इमेजेस को। और ये आपके पास इंटायर स्क्रीन को कैप्चर करना हो या इंडिविजुअल विंडो को कैप्चर करना हो या मेन्यू लिस्ट को कैप्चर करना हो, एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो थर्ड टूल नेम इज़ कॉरल फोटो पेंट। कॉरल फोटो पेंट alternate to Adobe Photoshop, वेरी फेमस प्रोडक्ट ऑफ कॉरल कॉरपोरेशन इमेज एडिटिंग के लिए। और पिक्सल बेस्ड डिज़ाइनिंग, ये बेसिकली हमें ऑल्टरनेट देता है फोटोशॉप का। तो ये प्रोसेस करता है इमेजेस को, और इसका जो एआई है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने जो इमेजेस के ऊपर प्रॉपरली वर्क करके उसको अपनी नीड के मुताबिक एडिट कर सकें। रास्टर ग्राफिक्स एप्लीकेशन है, पिक्सल बेस्ड वर्किंग होती है इमेज एडिटिंग के लिए, ये अलाउ आपको करता है। तो फोटो पेंट आफ्टर इंस्टॉलेशन, इसका आपके पास ये इन्वायरमेंट है, ये स्क्रीन है आपकी कॉरल फोटो पेंट की। और इसका जिस तरह कॉरल की मोस्टली प्रोडक्ट्स के अंदर मेन्यू सिस्टम, फाइल मेन्यू, टूल्स, विंडोज़, हेल्प, परचेज, ये अभी मिनिमम ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। जैसे ही आप इसमें इसकी न्यू विंडो ओपन करेंगे फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट, अगर आप स्टार्ट कर लें, तो यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट जिस तरह मोस्टली एप्लीकेशन में होता है कि इसमें आप फाइल का नेम ऑफर कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, जस्ट नेम इट। और कॉरल फोटो पेंट की एक्सटेंशन सीपीटी होती है, और इसमें डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। और इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, CMYK की कर सकते हैं फ़ोटो, आप पेंट डिफ़ॉल्ट के ऊपर जा सकते हैं, वेब फ़ोटोज़ और कस्टम, ये डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। जस्ट राइट नाउ फ़ोटो पेंट डिफ़ॉल्ट, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स वो फिल वक्त 1। और कलर मोड इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आपको ब्लैक वाइट वाइट चाहिए, ग्रे चाहिए, और ये आप CMYK के ग्रे स्केल, RGB, जो भी आपको रिक्वायर्ड है करंट फोटो एडिटिंग के लिए इन्वायरमेंट, वो आप यहाँ पे ऑन कर दें। बैकग्राउंड मोस्टली वाइट होती है, वाइट ही आप कर दें, अदरवाइज आप यहाँ से पिक भी कर सकते हैं योर ऑन बैकग्राउंड। और इसके अलावा साइज़ जो अभी रिक्वायर्ड है आपको, कोई कवर पेज के ऊपर आप एडिट रिक्वायर्ड है, आप A4 कर लें। इसके अलावा ये आपके पास डिफरेंट यूनिट्स में पिक्सल वाइज भी आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इफ़ यू मेक सम काइंड ऑफ एडिटिंग फॉर योर स्क्रीन शूट्स, लेटर है, टैबलॉइड है और मैनी मोर। और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कस्टम पे क्लिक करके। जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आपका जो पेज
वो यहाँ पे आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस मिलीमीटर पिकास पॉइंट्स सेंटीमीटर पे पिक्सल, मोस्टली जो आपके पब्लिश करने का कंटेंट होता है वो इंचेस में करते हैं, और डिजिटल आर्ट वर्क के लिए इसमें हम पिक्सल को स्विच करते हैं। तो ये यहाँ पे आप अपना यूनिट, और इसके साथ ही यहाँ पे आप अपना जो पेज का साइज है, लाइक मैं यहाँ पे 10 बाय 15 पेज का साइज सेट करना चाह रहा हूँ। ये आप अपनी मर्जी से यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ आप इसको सेट कर लीजिएगा। ओरिएंटेशन अगर आपको लैंडस्केप रिक्वायर्ड है तो दिस ऑप्शन इज़ ओके, अदरवाइज पोर्ट्रेट। और रेजोल्यूशन मोस्टली जो पब्लिश जो आपका प्रिंट मीडिया के लिए आप रेडी करते हो प्रोडक्ट हो, मोस्टली हम 300 लेते हैं, तो 300 आप ले लें और ओके कर दें। ये आपके पास एक पेज, और पेज के साथ ये आपके पास मेन्यू ऑफ डिटेल के साथ अवेलेबल है, जिसमें एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू, ये आपके पास ऑलरेडी जो आप डिफरेंट ऐप्स में अगर आप वर्क कर रहे हो तो एक एक्सपीरियंस हुआ होगा। मोस्टली ये आपके पास इसमें ऑप्शंस आपकी जो ऑलरेडी आपकी यूज़ में होती हैं। एडिट मेन्यू, इमेज के अंदर आप इसको कन्वर्जन के कुछ मेथड्स हैं, फिर एडजस्टमेंट के कुछ मेथड्स हैं, और फिर इसमें डुप्लीकेट रीसैम्पलिंग पेपर साइज़, यहाँ से आप दोबारा से भी अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। और डुप्लीकेट अगर आपने क्रिएट करने हैं तो ये डुप्लीकेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट वाइज। और इसके अलावा इफ़ यू वांट टू रोटेट, मिरर, करेक्शन, ट्रांसफॉर्म, क्रॉपिंग, तो यहाँ पे इमेज एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। और ऑब्जेक्ट जो आपका मेन्यू है, इसमें इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी ऐप और फ्रॉम फाइल, और डुप्लीकेट अगर आपने ऑब्जेक्ट का बनाना है, आप इसमें लेंस लगाना चाह रहे हो, आप क्लिप करना चाह रहे हो, लॉक करना चाह रहे हो, पाथ के अंदर आप एडिट करना चाह रहे हो, अरेंजमेंट में ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हो, और ये सारी ऑप्शंस ऑलरेडी हम फेमिलियर होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर। ग्रुप अनग्रुप करना, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसी तरह ऑप्शंस जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट और जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डिस्ट्रीब्यूशन जो आप रिक्वायर्ड हो, आप उसको यहाँ पे कंबाइन, अगेन वेरी फेमस ऑप्शन। और इसमें भी आप दो ऑब्जेक्ट को आप इकट्ठा करना चाह रहे हो, मर्ज करना चाह रहे हो, तो ये भी आप किया जा सकता है। कंबाइन ऑब्जेक्ट विद बैकग्राउंड के साथ करना है, कंबाइन ऑल ऑब्जेक्ट विद बैकग्राउंड के साथ अगर आपने इसको सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आप करना चाह रहे हो। मिररिंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल फ्लिपिंग के लिए होती है। रोटेट आप 90 डिग्री, 180 डिग्री और किसी एंगल पे भी कर सकते हैं। और ये आपके पास डिफरेंट मैट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट की ये आपको रिक्वायर्ड होता है बाद औक़ात। इसके अलावा दो ऑप्शंस इसमें हमें रिक्वायर्ड होंगी। एक आपके पास ऑब्जेक्ट पैनल है, जो कि आपको राइट साइड पे ये आपको दिख रहा है। ये आपके पास पैनल्स की एक लिस्ट है, जिसमें मोस्टली आपके ये पैनल्स को डॉक कर दिया जाता है, लाइन अप किया जाता है, और ये आप ऑलमोस्ट राइट साइड के ऊपर आपको पैनल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो पैनल्स के ऊपर अभी बात करते हैं। तो उससे पहले ऑब्जेक्ट मेन्यू के बाद ये टेक्स्ट का मेन्यू है, जिसमें आप टेक्स्ट इसमें प्लेस करना हो, ग्लिप्स पे काम करना हो, और फिट कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे करना हो, स्ट्रेटन अप करना हो, और ये सारे पास आपके पास अवेलेबल है। और इसके बाद आपके पास मास्किंग, ये एक नया मेन्यू जो कि आप मोस्टली एप्लीकेशन में ये यहाँ पे आपको नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे आपके पास मास्क है। और मास्क के साथ ये कनेक्टेड, ये आपके पास डिफरेंट सिलेक्शन की मेथड्स हैं, और ये आपके पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन अगर आपको रिक्वायर्ड हो, करंट आपके पास पेज के अंदर जो मौजूद आपके पास इमेजेस हैं, शेप्स हैं, उसमें एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन अगर आपको रिक्वायर्ड हो वर्क करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, ये फोटोशॉप में सेम इसी तरह के एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है। और इसके अलावा जो एलिप्टिकल मार्की या रेक्टेंगल मार्की टूल के नाम से फोटोशॉप में अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल मास्क, एलिप्स मास्क, और इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट द पिक्सल यूजिंग मैजिक वैंड, तो ये भी आपके पास अलाउ है, जिसमें आप सिमिलर पिक्सल्स को, जैसे स्काई आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, सिमिलर जिसमें उसकी एट्रीब्यूट सेम हो, तो वहाँ पे आपको मैजिक वैंड आपको अलाउ करता है कि आप उनको एक्टिवेट कर सकते हो एरिया को, और उस पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो एडजस्टमेंट करनी है, जो आपने उसमें एडिटिंग करनी है, वो कर सकते हो। लेसो आपको फ्री हैंड अवेलेबल है टूल, जिससे आप अपनी सिलेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। और आप अगर ऑब्जेक्ट को आप सेंस करने के बाद उसकी पिक्सल वैल्यूज़ को, तो मैग्नेटिक जो लेसो टूल फोटोशॉप में होते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक मास्क के नाम से मौजूद है,
फिर आपके पास फ्री हैंड मास्क है, तो ये आपको अलाउ करता है कनेक्ट करना पॉइंट टू पॉइंट। और फिर ब्रश के थ्रू अगर आप सिलेक्शन एक्टिवेट करना चाहो, आप प्लानर मास्क के थ्रू करना चाहो, या स्मार्ट सिलेक्शन मास्क के थ्रू, ये सारी ऑप्शन आपकी टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव मास्किंग करना, सिलेक्शन करना, और जो आपका एरिया जिसके ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हो वो एक्टिवेट करना। और ये राइट जो ऑप्शन है इसके साथ जो मेन्यू वाइज वो मास्क, तो आप सेलेक्ट इंटायर इमेज करना हो और सिलेक्शन को इन्वर्ट करना हो, रिमूव अगर आप करना चाह रहे हो, क्रिएट करना चाह रहे हो, मास्किंग सिलेक्शन को कहते हैं। और कलर वाइज मास्किंग करनी हो, आउटलाइन वाइज इसको आप जो है एक्सपैंड करना चाह रहे हो, फेदरिंग करना चाह रहे हो, ग्रो करना चाह रहे हो, आप ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है अगेन सिलेक्शन करने के लिए। और उस सिलेक्शन को अगर आप फ्यूचर में यूज़ करना चाह रहे हो, बार बार यूज़ करना चाह रहे हो, तो सेव भी किया जा सकता है और उसको बाद में लोड भी किया जा सकता है। और ये सारा जो अल्टीमेट इसका मकसद क्या होगा, आप इस पे सिलेक्शंस या एरियाज जो आपने एक्टिवेट किए हैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सको। इफ़ेक्ट्स में ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं, वेरी वेरी फेमस इफ़ेक्ट्स हैं, तो इनको आप अप्लाई कर सकते हो आप अपनी सिलेक्शन या एक्टिव एरिया के ऊपर। व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू में आपके पास ऑप्शंस ज़ूम इन, ज़ूम आउट, फिट इन विंडो, और ये आपकी मोस्टली ऑप्शंस जो अवेलेबल होती हैं कॉरल में भी, फोटोशॉप में भी, मोस्टली ग्राफिक्स डिज़ाइनर के लिए ये व्यू मेन्यू की ये ऑप्शंस और मोस्टली हर टूल में अवेलेबल है, इसकी अपनी रिस्पेक्टिव शॉर्टकट कीज़ हैं। रूलर को अगर आप ऑन करते हो, ये आपके पास कंट्रोल आर, ये रूलर को एक्टिवेट करता है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रूलर आपके पास अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर आपको स्नैपिंग रिक्वायर्ड है, ग्रिड्स अगर आपने ऑन की हैं, तो ग्रिड्स को आप एक्टिवेट करने के बाद ये आपके पास ग्रिड्स लाइंस, और ग्रिड लाइंस के ऊपर अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करते हो, लाइक कोई इमेज की प्लेसमेंट करते हो या अलाइनमेंट करना चाह रहे हो, कि जिस तरह आपके पास ये टूल बॉक्स के अंदर रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, लाइन, पाथ वगैरह अगर आपने ड्रॉ करना फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, ये आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप बनाना चाहो इस पे आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट आप जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ये आपको ऑब्जेक्ट जो आपका पैनल है उसमें इसकी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स को अगर आप मूव करना चाह रहे हो तो जिस तरह आपके पास पिक टूल होता है, इसमें भी कॉरल फोटो पेंट में पिक टूल जो कि सिलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप इसे यूज़ करते हो, ये आपके पास ऑप्शन है जिसको आप यूज़ करते हुए, और ये आपके पास जो है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन, और इसमें ये आपके पास ऑप्शन को स्वैप करने के लिए, अगर आप कलर्स को स्वैप करना चाहो फोरग्राउंड विद बैकग्राउंड, ये यहाँ से किया जा सकता है। और इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये यहाँ पे आप इसको प्लेस करने के लिए, और जिसमें इसमें जो डिफ़ॉल्ट आपकी फिल है वो ब्लैक होती है डिफ़ॉल्ट के लिए। ये अब टाइनी आइकन है, इस पर आप क्लिक कर दें तो डिफ़ॉल्ट है, और अगर इसको आप रिवर्स करना चाहो तो विद बैकग्राउंड ये आप वो आपके पास स्ट्रोक जो है वो इस वक्त वाइट है और फिल इसकी आप ब्लैक है। इफ़ यू वांट टू चेंज और स्वैप, जस्ट यू नीड टू क्लिक, एंड अगेन इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक अगेन रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो ये आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कलर, फिल कलर, जो कि आपका फ्रंट पे है वाइट राइट नाउ, एंड स्ट्रोक कलर जो कि आपको ब्लैक दिख रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ भी अगर आप ड्रॉ करना चाहें, लाइक मोस्टली जो आपके पास कॉरल में भी ये टूल अवेलेबल थे, एलिप्स अगर आप बनाना चाहो, यहाँ पे उसी तरह शिफ्ट का यूज़, क्लिकिंग पॉइंट को आप सेंटर करना चाह रहे हो तो शिफ्ट प्रेस कर दीजिएगा, और क्लिकिंग पॉइंट को अगर आप स्टार्ट देना चाह रहे हो तो विदाउट शिफ्ट आप इसे यूज़ कीजिएगा। तो शिफ्ट के साथ आप सेंटर पॉइंट के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, और विदाउट शिफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज़ योर क्लिकिंग पॉइंट। ये आपके पास टूल्स हैं। कंट्रोल के साथ आप एलिप्स और सर्कल के में स्विच करना हो तो ये आप कंट्रोल के साथ कर किया जा सकता है। स्क्वायर के लिए भी कंट्रोल है और यहाँ पे, और एलिप्स के लिए भी कंट्रोल है, और इसमें अगर आप कोई भी शेप जो है वो आप एक ही रेशो के साथ उसको आप बढ़ाना चाह रहे हो तो कंट्रोल के साथ आप जा सकते हो।
शिफ्ट सेंटर पॉइंट को चेंज करने के लिए, सेंटर पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को अब स्विच करने के लिए शिफ्ट वर्ब यूज़ कर सकते हो। तो शिफ्ट और कंट्रोल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग सर्कल और स्क्वायर। और ये आपको अलाउ करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, और ये आपके पास विद फिल वाइट एंड स्ट्रोक ब्लैक डिफ़ॉल्ट आप इसको क्लिक करके, और अगेन इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक सर्कल, go with control, or if you want to make this circle a click point center point, then press shift. तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आप अपने पेज के ऊपर इसकी प्रेजेंस होगी, तो ये आपको जो ऑब्जेक्ट पैनल है वहाँ पे आपको स्टैकिंग ऑर्डर में इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई देगी। लाइक दिस इज अ ब्लैक सर्कल, दिस इज अ वाइट सर्कल फिल के साथ, और दिस इज अ रेक्टेंगल और स्क्वायर विद ब्लैक आउटलाइन एंड वाइट फिल, और ये आपके पास विद ब्लैक फिल एंड वाइट आउटलाइन। और ये ऑब्जेक्ट अगर आप अनवांटेड है तो आप किसी को ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, ये बिन है तो थ्रैश किया जा सकता है इसको। और यहाँ पे भी सिलेक्शन करने की वही मेथड है जो आप कॉर्डरॉ में यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, और इसमें सिलेक्शन से आउट भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे स्टैकिंग ऑर्डर में जो ऑब्जेक्ट हैं इसको आप बल्क में सेलेक्ट करना चाह रहे हो एडजेसेंट ऑब्जेक्ट को, तो ये शिफ्ट के साथ आप किया जा सकता है। और आफ्टर मेकिंग सिलेक्शन जस्ट थ्रैश। तो इसकी जो बैकग्राउंड जो होती है वन आपकी लेयर की फॉर्म में ये मौजूद होता है ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर। और इसमें जो आपके पास ये अलाउ करता है कि यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से ऑब्जेक्ट इस बैकग्राउंड का क्रिएट भी किया जा सकता है। तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, इनका आप एक्सपीरियंस किया जा सकता है इन योर मेकिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन दिस पेज। और जहाँ तक ये ग्रिड्स हैं, तो ग्रिड्स के ऊपर हम जो आपको दोबारा से यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करने का ये मेथड है, और ये स्नैपिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो और अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्नैप ऑन ऑफ किया जा सकता है। और ये स्नैप ऑन ऑफ करने से स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर आपकी ग्रिड लाइट की स्नैपिंग से इसकी अलाइनमेंट में एक सिमेट्रिकल फॉर्म में आप इसकी प्लेसमेंट की जा सकते हैं। दिस इज नोन एज स्नैपिंग। तो स्नैपिंग से अपने ऑब्जेक्ट को आप अकॉर्डिंग टू द ग्रिड्स अलाइनमेंट, और इफ यू वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट अगेन, स्नैपिंग इज देयर, ये स्नैप कर रहा है। जहाँ पे आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो आप प्लेस कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के साथ अगर आप इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाना चाहो तो ये आपके पास राइट क्लिक करके डुप्लीकेट यहाँ से भी किया जा सकता है। सेम डुप्लीकेट उसी लोकेशन के ऊपर इसको आप मूव करके न्यू लोकेशन पे आप टारगेट कर सकते हो। इस तरह कभी भी आपको ऑब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट चाहिए तो ये ग्रिड्स के साथ अलाइनमेंट चाहिए तो ग्रिड्स के साथ एक अच्छी फीचर है, तो ये आपके पास अवेलेबल होती है। तो ये व्यू में जाके ऑल अबाउट स्नैपिंग एज वेल एज ग्रिड ऑन ऑफ करना। और गाइडलाइंस अगर आपको रिक्वायर्ड है, अगेन रूलर आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से आप गाइडलाइन को प्लेस कर सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जैसे आप यहाँ पे करना चाहो। ये गाइडलाइन आपको गाइड करने के लिए होती है, आप स्क्रीन के ऊपर लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हो। और ये एक्टिवेट होता है अगेन पिक टूल के साथ जिस तरह कॉरल में था। और इस पे आप जस्ट क्लिक करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसकी आप रीअलाइनमेंट भी कर सकते हो, रीपोजिशनिंग की जा सकती है। दिस इज अबाउट ग्रिड्स एज वेल एज आपके पास गाइडलाइंस। और इनको अगर आप लॉक करना चाहो फ्यूचर में आप लॉक किया जा सकता है। अलाइनमेंट के लिए अगर आप यूज़ इसको टिक करना चाहो अलाइनमेंट गाइड्स, इसको आप टिक कर दें। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब कभी आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो ये आपको गाइडलाइन के साथ अगर आप अलाइनमेंट करना चाह रहे हो तो ये आपको स्नैपिंग यहाँ पे भी अलाउ करता है। स्नैपिंग के लिए अगेन यू नीड टू गो विद दिस ऑप्शन गाइडलाइन। तो गाइडलाइन कभी अगर आपको रिक्वायर्ड हो और आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो समथिंग लाइक हेयर, तो ये आपकी स्नैपिंग गाइडलाइन के ऊपर आपको कर रहा है।
ग्रिड एंड दिस इज गाइडलाइन, दिस इज ग्रिड एंड दिस इज गाइडलाइन। तो गाइडलाइन से रेलेवेंट अगर आप इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना चाह रहे हो, प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, तो ये रेलेवेंट टू गाइड्स भी आपकी स्नैपिंग की फैसिलिटी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मौजूद होती है। और अगर आप इस गाइडलाइन को नहीं रिक्वायर्ड, जस्ट सेलेक्ट एंड डिलीट। और गाइडलाइंस को व्यू ऑन ऑफ करना हो या आप ग्रिड्स को ऑन ऑफ करने के लिए ये यहाँ से आप इसको जस्ट क्लिक और स्नैपिंग अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड तो आप स्नैपिंग को भी यहाँ से टिक करने से ऑन ऑफ किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट व्यू मेन्यू। मोस्टली ऑप्शंस से आप फेमिलियर होंगे। और जहाँ तक इसका विंडो मेन्यू है, विंडो मेन्यू में ये आपके पास मोस्टली ऑप्शंस जो आमतौर पे ऐप्स के अंदर होती हैं, जिसमें न्यू विंडो, रिफ्रेश विंडो, क्लोज ऑल, यहाँ पे नंबर ऑफ अगर आपके पास ओपन है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, आप यहाँ से बड़ा स्मार्टली इन ऑप्शंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, कैस्केडिंग कर सकते हैं। और ये सारी ऑप्शंस रेलेवेंट टू ये विंडो जो आप यहाँ पे डिफरेंट ओपन किए जाएंगी, कॉरल फोटो पेंट की एप्लीकेशन विंडो। और यहाँ पे अगेन आपके पास बॉटम हाफ में वर्क स्पेस आपके पास अवेलेबल होती है, जिसमें आपके पास लाइट वर्क स्पेस, जिसमें आप मिनिमम जो आपके पास अवेलेबल यहाँ पे पैनल्स हैं, ऑप्शंस हैं, उसको आप जस्ट हिट करने से, क्लिक करने से ये आपको पैनल जो बड़ा ही लिमिटेड पैनल है, जिसमें ये साइड के ऊपर राइट साइड पे आपके पास हिंट्स है। और सेकंड जो अवेलेबल है वो आपके पास ऑब्जेक्ट पैनल। ऑब्जेक्ट पैनल आपको स्टैकिंग ऑर्डर शो करता है, जिस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करते हो ओवर दिस पेज, ये स्टैकिंग ऑर्डर में इसको अवेलेबल कर देता है, जिससे आप यहाँ से इसको मूव करने में, इसको सिलेक्ट करने में, इनका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करने में या इसको डिलीट करने के लिए ये आपको ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस यहाँ पे दिखाता है। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जब आपके कॉरल फोटो पेंट ऐप में बहुत ज़्यादा हो, यहाँ से आप बाय नेम सर्चिंग भी की जा सकती है। और ये आपके पास कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं। ये आप बिलो जो आपका ऑब्जेक्ट है विद अबव ऑब्जेक्ट, अगर आप ब्लेंड रिक्वायर्ड हो तो ये आपको लेयर्स की सूरत में ये ब्लेंडिंग अवेलेबल है, इसको आप यूज़ किया जा सकता है। और जहाँ तक ये जो आपको वर्क स्पेस है, तो वर्क स्पेस में जो मिनिमम जो आपके पास वैल्यूज़ या पैनल्स के साथ आपको अवेलेबल होती है, और डिफ़ॉल्ट समथिंग डिफरेंट है। इसको अगर आप क्लिक करते हो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस के ऊपर, तो इसमें कुछ पैनल्स की प्लेसमेंट आपको ज़्यादा मिलती है, जिसमें यहाँ पे आपको हिंट्स है, ऑब्जेक्ट है, और ये स्लाइस के नाम से एक और एक्स्ट्रा पैनल आपको यहाँ पे फैसिलिटेट करता है। और अगर आपको इसके अलावा रिक्वायर्ड हो तो ये प्लस करने से यहाँ से आप इन पैनल्स को, जो कि इस वक्त ऑन है, ऑब्जेक्ट, स्लाइस, इनमें अगर आपको मज़ीद पैनल्स की रिक्वायरमेंट हो, इफ़ यू वांट टू वर्क विद टेक्स्ट, तो हमें ये चाहिए होते हैं पैनल्स। आर्टिस्टिक मीडिया के लिए या ब्रश सेटिंग के लिए हमें ये पैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमें ये पैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपको इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो इफेक्ट्स का पैनल यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे जैसे आप पैनल्स को एक्टिवेट करते हो तो ये, या आप किसी पैनल को ऑफ करना चाहो तो ऑफ भी किया जा सकता है। तो ये आपके पास अवेलेबल है, और ये आपके पास पैनल साइड के ऊपर डॉक कर दी जाती हैं, और जैसे आप क्लिक करते हो तो ये पैनल्स की डिटेल्स सामने आ जाती हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करते हो, आर्टिस्टिक मीडिया इज़ वेरी वेरी फेमस इन कॉरिडोर ऑल्सो। और ये आपके पास ब्रश की सेटिंग्स का पैनल, ये आपके पास अलाइनमेंट का पैनल, अगेन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड विद डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्ट्स का पैनल एंड मोर पैनल। तो ये आपके पास वर्क स्पेस है। तो वर्क स्पेस आपको अलाउ करता है कि आप अपना एनवायरनमेंट आप सेट कर सको। और अगर आपके पास टच पैड है, टच स्क्रीन्स हैं, तो ये आपके पास टच के नाम से एक और इम्पॉर्टेंट वर्क स्पेस। इसमें आपको स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा इनलार्ज व्यू दिखाई देगा, ताकि आप अगर आपके पास टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है तो आप इसको यूज़ करते हुए इसका
राइट वे में यूज़ किया जा सकता है। इस ऑप्शन को अगर आप टिक करते हो वर्क स्पेस को, तो बॉटम हाफ में ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है परसेंटेज जोन वाइज व्यू। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है रूलर गाइड्स मास्किंग कंट्रोल करने के लिए। ये आपके पास ऑब्जेक्ट डॉकर को कंट्रोल F7 के साथ एक्टिवेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। ये आपके पास अलाइनमेंट का डॉक किया हुआ, ये आपका ब्रशेस सेटिंग के हवाले से। और ये आपके पास उसी तरह फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, ये आपके पास जो है कलर डॉकर विंडो, और ये मेन्यू। और मेन्यू आप फिर जब आप टच वर्क स्पेस में आप स्विच करते हैं तो ये आपको बॉटम हाफ पे ऑन योर बॉटम लेफ्ट साइड के ऊपर ये मेन्यू की आपके पास अवेलेबल है। जिस तरह विंडोज़ का मेन्यू होता है कॉर्नर के स्टार्ट मेन्यू, तो काइंड ऑफ दिस ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और इफ़ यू वांट टू मेक और क्रिएट अ न्यू विंडो, सेव विंडो, ओपन क्लोज, और ऑप्शंस इज देयर। if you want to set some settings regarding Corel Photo Paint customization, global और workspace, again यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। और मोर में अगर आप चले जाते हैं तो ये मेन्यू आपका जो टॉप पे दिख रहा था टच में, ये बॉटम पे आपको अवेलेबल होता है। फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, एडजस्ट, इफेक्ट्स एंड मोर। और यहाँ से आप किसी वक्त में भी अगर आप वर्क स्पेस को दोबारा से स्विच करना चाहो फ्रॉम टच टू डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। अगेन स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस आपको डिफरेंट दिखाई दे रही है, जिसमें अगेन यू हैव ए मेन्यू ऑन द टॉप, सेकंड बार अगेन जिस तरह मोस्टली कॉरल प्रोडक्ट में इस बार को स्टैंडर्ड बार बोला जाता है। और उसके बाद ये ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन के साथ ये टूल बॉक्स सेम लाइक वी हैव इन कॉरल ड्रॉ। और विंडो मेन्यू में ये आपके पास जो टूल बार्स मोस्टली जो हम ऑन रखते हैं, जिसमें अगेन वी हैव मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार एंड टूल बॉक्स, सेम लाइक वी हैव इन कॉरल ड्रॉ। तो कॉरल का अगर आपको बैकग्राउंड है तो ये आपके पास सेम ऑलमोस्ट 10 to 20% आपका ये एप्लीकेशन आपके ग्रिप में, कंट्रोल में होती है, चूँकि ऑलरेडी आप फेमिलियर होते हो। अगेन वी हैव डिफ़ॉल्ट बटन साइज, आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूल बार्स, और रिमेनिंग टूल बार आपके पास अवेलेबल हैं। जब रिक्वायर्ड हो आप इसको ऑन कर लें। मोस्टली ये 5 टूल बार को हम एक्टिव रखते हैं। और डॉकर्स अगेन आप इन पैनल्स को जो राइट साइड पे आपके पास डॉक हुए हैं, जो आपके एक्टिवेट हैं, वो टिक यहाँ पे आपको उसकी विजिबिलिटी को, प्रेजेंस को शो कर रहा है। और इफ़ यू वांट टू मोर पैनल्स देन क्लिक ऑन दोज रिक्वायर्ड ऑप्शंस। सो वर्कस्पेस, इफ़ यू नीड टू क्रिएट योर ऑन वर्क स्पेस यू कैन डू इट। और अगर आपको फोटोशॉप के साथ ऑलरेडी आप फेमिलियर हो तो काइंड ऑफ फोटोशॉप इन्वायरमेंट के लिए एडोबी फोटोशॉप का भी वर्क स्पेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, विद presence of toolbox, with the presence of object panel and some more dockers like channels, paths, colors, history, recorder, connect and objects. और अगर इसमें आप कोई मज़ीद इसको ऑन ऑफ करना चाहो तो ये प्लस का बटन अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको जाके जो टिक करेंगे वो ऑन हो जाएगा, जो ऑफ करना चाहें वो ऑफ किया जा सकता है। सो विंडो मेन्यू में ये वर्क स्पेस आप अपनी क्रिएट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन न्यू, डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक सिस्टम में आपका वर्क स्पेस की फ़ाइल बनी हुई है, उसको आप होम कंप्यूटर पे लेके जाना चाहो तो इंपोर्ट कर लीजिएगा। और अगर आप ऑफिस की कंप्यूटर की सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करके फ़ाइल में आप स्टोर करना चाहो, देन आप होम कंप्यूटर पे उसको इंपोर्ट करना चाहो तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अपने वर्क स्पेस को जो आप करंटली लोडेड हो गए उसको आप एक सिस्टम से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। बाकी ये आपका वर्क स्पेस, डॉकर और टूल बार, और अगेन पैलेट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जो कि सेम एज वी हैव डिफ़ॉल्ट पैलेट आपको ये राइट साइड पे दिख रहा है, और डॉक्यूमेंट पैलेट आपको बॉटम हाफ के ऊपर स्टेटस बार के ऊपर यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। तो ये आपके पास टोटल मेन्यू की जो डिटेल है, डिफ़ॉल्ट पैलेट इज़ देयर, इमेज पैलेट इज़ देयर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पैलेट की बजाय ये इमेज पैनल के नाम से
इमेज पैलेट के नाम से ये यहाँ पे इसकी प्रेजेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट मेन्यू। होप कि आप कि ये ऑलमोस्ट आपको मेन्यू के साथ फैमिलियर करवा दिया। स्टैंडर्ड बार और प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बार, ये अगर आपको रिक्वायर्ड हैं, इनको आप अपनी मर्जी से स्क्रीन के ऊपर प्लेसमेंट की जा सकती है। मोस्टली ये स्टैंडर्ड बार जो होती है मेन्यू के बिलो, ये आप मेन्यू के बिलो इसको प्लेस कर सकते हैं, डॉक कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी बार बिलो दी आपका स्टैंडर्ड बार, तो यहाँ पे आप इसको, जहाँ तक ये आपके पास टूल बार है, टूल बार में ये टूल्स हैं। इन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग आपको, अगर आप ऑलरेडी कॉरल की एप्लीकेशन या फोटोशॉप में काम किया हो, तो टूल बॉक्स की प्रेजेंस मोस्टली लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ये दिखाई देगी। ये वो टूल्स हैं जो आप रूटीन में यूज़ करते हो। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट समथिंग, मूव समथिंग, पोजीशन समथिंग, ट्रांसफॉर्म समथिंग, यू कैन डू विद पिक टूल। तो ये आपको क्लिक करने पे जो ऑब्जेक्ट है उस पर आपको बाउंडिंग बॉक्स के साथ ये अवेलेबल हो जाता है। और इफ़ यू वांट टू रोटेट स्क्यू, सो आप उस पर वन मोर टाइम क्लिक करेंगे तो ये आपको पास हैंडल्स आपको अवेलेबल कर देता है। और पिक टूल के साथ ही ये आपको टॉप बार में यहाँ पे पोजीशन एंड साइज, दिस इज रोटेट, दिस इज स्केल, दिस इज स्क्यू, दिस इज डिस्टॉर्ट और दिस इज पर्सपेक्टिव। ये आपके पास टोटल 6 ऑप्शन अवेलेबल होती हैं अंडर पिक टूल। तो पिक टूल पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक्टिवेट कर देता है ऑन योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट टाइम जब आप प्रेस करते हो तो ये आपके पास मूव की ऑप्शन होती है। दोबारा अगर आप इस पर क्लिक करो तो ये रोटेट की ऑप्शन को एक्टिवेट कर देता है। और ये आप थर्ड टाइम प्रेस करने से ये आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल करता है डिस्टॉर्शन की। और अगर आप इसको वन मोर टाइम करें तो ये पर्सपेक्टिव के हैंडल्स आपको विजिबल हो जाते हैं। तो पिक टूल और पिक टूल को यूज करते हुए डिफरेंट मोड्स में अगर आपने स्विच करना हो, यू कैन डू इट। जस्ट क्लिक किया, ये मूव, साइज, दोबारा क्लिक किया तो ये रोटेट एंड स्क्यू, दिस इज लाइक अ रोटेट। इफ यू वांट टू रोटेट, ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को अगेन यू कैन मूव एनीवेयर लाइक दिस, rotate relevant to new center point. Or if you want to skew, you can do it. ये skew के लिए होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्यू रिक्वायर्ड है या वर्टिकल स्क्यू रिक्वायर्ड है, आप इसको स्क्यू भी किया जा सकता है ऑब्जेक्ट को। सो इफ यू वांट टू क्लिक एंड देन गो विद दीज मॉड्स, यू कैन डू इट। और इफ यू वांट टू मेक अंडू, अंडू आपके पास एडिट मेन्यू के अंदर कंट्रोल Z, यहाँ ये आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार में अंडू से आप रिवर्स किया जा सकता है आपके जो भी स्टेप्स आप परफॉर्म करते हो। अगेन पिक टूल, पिक टूल को आप हिट करोगे तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं जिसको आप यूज़ करते हुए फ्रॉम साइज एंड पोजीशन। नंबर 2 इज टर्न दिस ऑब्जेक्ट इन रोटेट मोड, तो ये रोटेट मोड और स्क्यू मोड आपके पास अवेलेबल यहाँ पे है। तो अगर आपको ये रिक्वायर्ड हो ये किया जा सकता है। और इफ़ यू वांट टू make a duplicate, you can do it, copy paste, आपके पास ऑप्शन। One way is that copy paste, ये आपके पास ऑब्जेक्ट की सेम कॉपी। If you want to move, you can see a copy. If you want to make color, just ये डिफॉल्ट पैलेट है, यहाँ से आप कलर अपना जो भी आपको रिक्वायर्ड है यहाँ से इसमें आप प्लेस किया जा सकता है। और अगर आपने ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट बना दिया है तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आप कलर वाइज इसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो। फिल like this. First you have to select the object, then select your required color like this. So you have to select the object from panel, then just click in boundary like this. So
ये आपको कलर अवेलेबल हैं, आप जो भी कलर रिक्वायर्ड है आप अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसको फिल किया जा सकता है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट पैनल की प्रेजेंस है, और सेम जिस तरह हम मोस्टली हमने फिल किया था कॉरल ड्रॉ में, तो ये आपके पास फिल अवेलेबल है अगेन। और इंटरेक्टिव फिल, इफ़ यू वांट टू काइंड ऑफ अ ग्रेडियंट, अगर आपको रिक्वायर्ड है ग्रेडियंट फिलिंग करनी हो, तो ये जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये आपको मोस्टली ये ऑप्शंस टॉप ऑफ द बार, जो प्रॉपर्टी बार, इसमें ये सॉलिड कलर फिल है। और अगर आपको फाउंटेन चाहिए, फाउंटेन कर लो, बिट मैप और टेक्सचर फिलिंग, ये आपके पास अवेलेबल है। जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड गो विद दीज सेटिंग्स। दिस इज अ लीनियर फाउंटेन फिल, सेम लाइक वी हैव इन कॉरल ड्रॉ। ये सारी ऑप्शंस उसी तरह हैं जिस तरह हम कॉरल के अंदर ये फिल और इंटरेक्टिव फिल को यूज़ करते हैं। इंटरेक्टिव फिल आपको अलाउ करता है कि आप मोर देन वन कलर में इसको आप प्लेसमेंट की जा सकती है। जो भी आप शेड देना चाह रहे हो करंट ऑब्जेक्ट के इनसाइड, वो आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आपने एक्टिवेट करने के बाद उसमें टू कलर जो हमें रिक्वायर्ड थे, यहाँ से जो डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, इनमें से जो भी टेम्पलेट आपको यहाँ पे चाहिए, वो आप इसको जस्ट क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब आप इसमें लीनियर करना चाह रहे हो। सो कॉरल फोटो पेंट में जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट पैनल में लाइन अप करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और इसमें वन मोर थिंग, इसमें रीसेट अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो रीसेट सेम कॉरल की तरह, अगर आप एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह के एक्टिविटीज़ हुई हैं कि आपका ये डिस्टर्बेंस आप फील कर रहे हो, लाइक यू हैव मैनी मोर डॉकर्स जो नॉर्मली नहीं होते, आपने डॉकर्स को ऑन कर दिया, आपने इनकी जो प्रेजेंस है, इनकी जो लोकेशंस हैं, तो अगर आप लोकेशंस के ऊपर भी अगर आप काम कर रहे हो, लाइक ये वर्क स्पेस है, तो वर्क स्पेस जो डिफ़ॉल्ट होती है, इसके अलावा लाइट है, टच है, ये अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल बार्स अगर आपने एक्टिवेट कर दिए, और एक्टिवेट करने के बाद ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरनमेंट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट, अगर आपकी सेटिंग, अगर आपको इसको रीसेट करना चाहो तो रीसेट करने के लिए जिस तरह कॉरल के अंदर हम रीसेट करते हैं, इसमें भी रीसेट उसी तरह आपको अवेलेबल है। लाइक यहाँ पे आप जिस तरह देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जब कभी आप इसमें नंबर ऑफ डॉकर्स टूल बार्स को एक्टिवेट कर देते हो, इसमें भी डिफ़ॉल्ट टूल बार उसी तरह होती है, मेन्यू, स्टेटस, स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी, टूल बॉक्स। ये हमारा पास एक टूल है फोटो शॉप की तरह, ये जिसमें इमेज एडिटिंग होती है, रास्टर ग्राफिक्स का भी काम होता है, पिक्सल वाइज आप इसमें वर्क कर सकते हो। और ये आपके पास टूल बॉक्स भी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, मेन्यू, और ये डॉकर्स के साथ। और कभी आप अगर इसमें आपको इसको रीसेट करना पड़ जाए, लाइक मैंने कुछ ये पैनल्स को ऑन कर दिया, डिफ़ॉल्ट पैनल्स बड़े लिमिटेड से होते हैं जो कि आपको अवेलेबल है यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर, जो डिफ़ॉल्ट होता है ये। अगर आप इसमें डिस्टर्बेंस फील करो तो आपने इसको ओपन करना है अगेन, और जब ओपन करना है तो जैसे मैं कॉरल फोटो पेंट को ओपन करने लगा हूँ, पुट योर फिंगर ऑन F8। F8 पे आपने F8 आपने प्रेस करना है। यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द करंट वर्क स्पेस विद द फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट क्या होती है? जब कभी आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हो तो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट होता है। ये सेम वो ऑप्शन है रीसेट फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट की, जो कॉरल ड्रॉ में मैंने आपको स्टार्टिंग डेज में बता दी थी। ये एनवायरनमेंट ओपन कर दिया। ये फर्स्ट टाइम जैसे आपकी वेलकम स्क्रीन आती है, और वेलकम स्क्रीन जब आप लर्न करना चाह रहे हो, आप न्यू यूज़र हो, तो यहाँ पे आप इसको एनुअल पेमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो, ये परचेजिंग की ऑप्शंस हैं। और इसमें गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कर सकते हो, और गेट स्टार्टेड पे ये आपको साइड के ऊपर हिंट्स भी आपको दे रहा है, हाउ टू सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट मास्क, ट्रांसफॉर्म मास्क क्या होता है, फेल्स कैसे होती हैं, क्रॉपिंग कैसे होती है, टचअप कैसे किया जाता है, और ये सारा टेक्स्ट वाइज आप इसमें कैसे वर्क करते हो, ब्रश के स्ट्रोक कैसे अप्लाई करते हो, ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है। और यहाँ से आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये वेलकम स्क्रीन है, यहाँ से आप नया डॉक्यूमेंट चाहे यहाँ से क्रिएट कर दें, चाहे आप इस बटन पे क्लिक करके कर दें, चाहे कंट्रोल एन कर दें, चाहे मेन्यू में यहाँ से जाके कर दें। और अगर आप किसी ओपन ऑलरेडी जो आपका कंटेंट कहीं पे पड़ा हुआ है,
और आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो तो ओपन कर लीजिएगा। और अगर आप इनमें से कोई ओपन जो टेम्पलेट्स हैं इनको यूज़ करना चाहें, ओपन यहाँ से भी कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं। और जहाँ तक वर्क स्पेस के बारे में है, वर्क स्पेस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ये आपका डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस के नाम से फ़ेमिलियर है। लाइट पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा लिमिटेड सा आपका क्लिक करने पे ये आपको नीचे दिख भी रहा है। द लाइट वर्क स्पेस इज़ आइडियल फॉर न्यू यूज़र्स। ये नए यूज़र्स के लिए परफेक्ट है हु आर गेटिंग स्टार्टेड। इट फीचर ए क्लीन लुक एंड फील दैट इज स्पेशली डिज़ाइन टू एनकरेज एक्सप्लोरेशन इन ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट। डिफ़ॉल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो ये कोरल फोटो पेंट का डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस होता है और ये प्रोवाइड करता है आपको प्लेसमेंट ऑफ टूल्स एंड कंट्रोल्स। वर्कस्पेस इज आइडियल फॉर यूजर हु हैव एक्सपीरियंस विद अदर वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर एज वेल एज यूजर्स हु आर फेमिलियर विद कोरल फोटो पेंट। और कोरल फोटो पेंट के साथ अगर ऑलरेडी फेमिलियर हो, फोटोशॉप में काम कर रहे हो या कोरल ड्रॉ सीख चुके हो तो दिस वन इज ओके। जहाँ तक ये टच का ताल्लुक है, ये आप इस स्क्रीन के ऊपर आप दिख भी रहे होगा आपको, ये टच एनेबल्ड डिवाइसेस जो होती हैं जैसे टैबलेट्स होते हैं उनके लिए वर्क स्पेस है जिसमें आपको टच डायल एंड स्टाइलस आपको अवेलेबल होता है। ये आप विदाउट माउस एंड कीबोर्ड अगर आप वर्क करना चाह रहे हो तो टच आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने टच को ऑन भी किया और उसकी सारी मैंने डिस्कशन भी कर दी। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग इसकी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये एडोबी फोटोशॉप का भी एक वर्क स्पेस है। ये आपको अलाउ करता है लुक एंड फील एडोबी इस तरह लगेगा जैसे आप फोटोशॉप के साथ जो लोग काम कर चुके होते हैं तो उनको फोटो पेंट में अगर स्विच करना हो, उसको वर्क करना हो, एनवायरनमेंट को सीखना हो तो उनके लिए ये ऑप्शन भी हो सकती है। ये सारी के सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये आपके हिंट्स के साथ ये आपको काफ़ी सारे आपको डिटेल यहाँ पे वेबसाइट के साथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इंटरनेट पे अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको ये सारे काम करने आ जाएंगे। यहाँ से भी आप सीख सकते हो टॉपिक वाइज। न्यू क्या क्या है, ये 2024 इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ नई चीज़ें, नई फीचर्स अवेलेबल हैं। ये आप अपैरल डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हो, फैशन एंड टेक्सटाइल आप डिज़ाइन रिपोर्ट बनाने के लिए कर सकते हो, हॉलीडे क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। फिर वेरिएबल डाटा प्रिंटिंग के लिए कोरल ड्रॉ में ये आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें एआई की अप्रोच भी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको अलाउ करता है कि इसको आप मज़ीद बेटर वे में अप्लाई कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट है। ये आप इस पे इसको अगर आप लर्न करना चाह रहे हो, इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो क्लिक करके ये किया जा सकता है। तो ये कुछ नई चीज़ें इस टूल के साथ जो कनेक्टेड 2024 वर्जन में ये अवेलेबल हो चुकी हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ट्यूटोरियल वॉच कर सकते हो। ये ट्यूटोरियल्स भी हैं कोरल एकेडमी के नाम से, न्यू स्ट्रोक एंड ब्रिलियंस। आप इसमें से जो ट्यूटोरियल के ऊपर आप वर्क करना चाहो, चेक करना चाहो, जस्ट यू नीड टू क्लिक लाइक दिस। ये आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से आप मज़ीद इस टूल के बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू क्लिक फुल स्क्रीन। यहाँ से भी आप अच्छी अच्छी इसकी नई फीचर्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये आपके पास ट्यूटोरियल्स अच्छे अच्छे हैं, आप इनको यूज़ करते हुए आप अपना जॉब को कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके पास अवेलेबल है, काफ़ी एक लॉन्ग लिस्ट है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप मज़ीद इस टूल के साथ फेमिलियर होना चाह रहे हो तो बैक टू कोरल फोटो पेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपको ये बहुत सारे अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं ट्यूटोरियल्स यहाँ से एक्सप्लोर करके। जैसे टेक्स्ट इफेक्ट्स देखने हैं, क्लिक करके यहाँ से जा सकते हैं। ये रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट विद मैश फिल करना है, ये यूज़ कर लेना। अगर इफ़ यू वांट टू ड्रॉ लाइक शेप्स पॉलीगॉन सर्कल, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। वेल्ड ट्रिम एंड कंबाइन करके अगर आप कोई क्रिएट करना चाह रहे हो समथिंग, ये यहाँ पे आप क्लिक करके इसके ट्यूटोरियल को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त किस्म का विद सुपरमैन सुपर हीरो ऑब्जेक्ट के साथ प्रेजेंस बैकग्राउंड के साथ किस तरह पीडीएफ बनेगी, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। मैनेज ये ऑब्जेक्ट लेयर्स एंड पेजेस कैसे होती हैं, ऑब्जेक्ट को जो लेयर आपका पैनल है, ऑब्जेक्ट पैनल है, उसमें ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस कैसे होगी स्टैकिंग ऑर्डर में, तो ईच एंड एवरीथिंग। और इस तरह
आपकी वेलकम स्क्रीन अगर आप ऑफ करना चाहो, आप क्लिक करके ऑफ कर सकते हो। और वेलकम स्क्रीन अगर ऑफ हो जाए, डोंट वरी, आप इसको दोबारा से एक्टिवेट भी कर सकते हो। एक नया आप डॉक्यूमेंट पहले बना लो। अगेन, फाइल का नाम, साइज, नंबर ऑफ फ्रेम 1, कलर मोड, बैकग्राउंड A4, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन एंड देन DPI। जिन लोगों ने काम किया हुआ है ऑलरेडी कॉरल में, उनके लिए तो बड़ा ही आसान टूल है, और जो इंशाल्लाह करेंगे फोटोशॉप, उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है कि ये टूल करता क्या है। तो ये आप यहाँ से, मैंने ये सारी डिस्कशन रिकॉर्डिंग में मेरी आ चुकी है, इस पूरे मेन्यू को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और ये इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगा जल्दी। और यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहो ये सारी ऑप्शंस को, ये जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं कॉरल में, तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सारा मेन्यू, जो नई चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा, कुछ आज कर ली हैं, कुछ मैं कल करूँगा, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा। तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी कॉरल में टूल को एक्सप्लोर कर चुके हैं, उनके लिए वेरी इजी टूल टू गो। और इसमें जो ये आपके पास टूल बॉक्स जो आपके लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, इस टूल बॉक्स को, जो कि लॉक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको टूल बार में आके अनलॉक कर लें, और अनलॉक करने के बाद इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे प्लेस कर लीजिएगा, और प्लेस करने के बाद इसका साइज़ वाइज़ आप यहाँ से सेट कर दीजिएगा। ये सेम उसी तरह है स्टूडेंट्स, ठीक है? ये सेम उसी तरह स्टूडेंट्स जिस तरह कॉरल में आप करते हो। तो कॉरल फ़ोटो पेंट उन स्टूडेंट्स के लिए ईज़ी है वर्क करना, जो कॉरल ड्रॉ में काम कर चुके हैं और फ्यूचर में फ़ोटोशॉप में काम करना चाह रहे हैं। दोनों के लिए ये एक अच्छा टूल है, और इसको अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, कुछ मैंने आज इसके पूरे मेन्यू को डिस्कस कर लिया है। प्रॉपर्टी बार की जहाँ तक बात है, उसमें इस वक्त मैं आपको पिक टूल के बारे में बता रहा था। तो ये फर्स्ट टूल जो पिक टूल है, और अगर आपने कोई भी शेप बना रखी है स्क्रीन के ऊपर लाइक दिस, और शेप जैसे बनाते हो ऑब्जेक्ट पैनल में इसकी प्रेजेंस आ जाती है। दिस इज प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? और ये अगर आपने इसको कर दिया, और इसके अंदर अगर आपको रिक्वायर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट, साइजिंग, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये आप जब इस पे पिक टूल पे क्लिक करते हो, ये ऊपर प्रॉपर्टी बाहर आ जाती है। यहाँ से मूव करना आसान, इसका नाम ही है पोजिशन एंड साइज, साइज करना आसान। अगर आप रोटेट करना चाह रहे हो, वन मोर टाइम क्लिक कर दो, ये रोटेट हो रहा है अराउंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट को आप अपनी मर्जी से रीलोकेट भी कर सकते हैं। ये रोटेट हो रहा है, अंडू कर देते हैं। और अगर आप इसमें दोबारा वन मोर टाइम क्लिक करो, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 5 डिस्टॉर्ट आ गया। डिस्टॉर्ट से आप इसका वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बाद आपको चाहिए होता है, डिस्टॉर्शन रिक्वायर्ड होती है, ये हैंडल से आप डिस्टॉर्शन कर सकते हो। जो भी ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है, चाहे टेक्स्ट ही क्यों ना हो, इसको डिस्टॉर्शन से इस तरह के इफेक्ट्स अगर आपने देना चाह रहे हो, ये दिए जा सकते हैं। अगर टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को भी इसी तरह करेगा। क्लिक वन मोर टाइम, दिस इज रोटेट, ये देख रहे हो ऊपर रोटेट ऑन हो गया। दोबारा क्लिक करोगे इसी के ऊपर यहाँ पे, तो ये क्लिक करते जाओ, तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं। इस बार ये ऑप्शन नंबर 5 ऑन हो गई, डिस्टॉर्ट, ये डिस्टॉर्शन के लिए। और इसमें अगर आप गौर करो, तो ये आपको पिक्सल वाजे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप की तरह। ये रास्टर है, नॉट ए वेक्टर। वेक्टर में ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है? क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको पिक्सलेशन नज़र आएगी इस तरह, चाहे वो आपका जो भी शेप है, इमेज है, या कुछ भी है। तो इसी तरह अगर आप इमेज को भी लेके आना चाहो, आप इमेज को भी इसी तरह लेके आओगे। जस्ट यू नीड टू क्लिक, ये इंपोर्ट है। अगर आप अपने पास, आपके पास कलेक्शन है इमेजेस की, इमेजेस को भी इसी तरह आप एनवायरनमेंट में लेके आके
इसको जस्ट आप प्लेस करना चाह रहे हो, क्लिक करने पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर 4 आ गया। एक तो बैकग्राउंड होता है बाय डिफॉल्ट, ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसको ऑन ऑफ करके देख लो, ये बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है। ये आपका टेक्स्ट है, ये ऑन ऑफ करके देख लो, ये टेक्स्ट है। और ये आपके पास नया इमेज स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जिसको आप रीसाइज करोगे। रीसाइज करने के लिए अगेन ये पिक टूल यूज़ किया जाता है, हैंडल आपके पास आ जाते हैं, रीसाइज आप यहाँ से कर सकते हो। प्लेसमेंट जहाँ करनी हो अब इसकी की जा सकती है। अगेन टूल का इस्तेमाल वही है, पिक टूल, पोजीशन साइज, दिस वन इज रोटेट, दिस वन इज स्केल, स्केलिंग करने के लिए होता है। जिस कॉर्नर से जाके करेंगे ये स्केलिंग के लिए। दिस इज फॉर स्क्यू, हॉरिजॉन्टल स्क्यू और वर्टिकल स्क्यू, जैसे आप करना चाहें। अंडू कर देते हैं। दिस इज फॉर डिस्टॉर्शन, जैसे आप करना चाहो, जिस तरह करना चाहो, जैसे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहो, यू कैन डू इट। दिस इज डिस्टॉर्ट के बाद ये है पर्सपेक्टिव, सर्कल्स आ जाएंगे। पर्सपेक्टिव व्यू है, फार टू, ये वर्टिकल ऊपर नीचे करके, और ये हॉरिजॉन्टल, जिस पॉइंट से करना चाहो आप इसको कर किया जा सकता है। तो ये पर्सपेक्टिव व्यू है। पर्सपेक्टिव व्यू बाज़ औक़ात आपको रिक्वायर्ड होता है, तो आप इन हैंडल से पर्सपेक्टिव इसका जनरेट कर सकते हो। तो ये आपके पास पिक टूल के अंडर ये सारी ऑप्शन अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स। ये आप पिक टूल जब आप क्लिक करते हो फोटो पेंट के अंदर, ये मूव इन साइज पोजीशन, ये रोटेट के लिए, ये थर्ड बटन स्केलिंग के लिए, फोर्थ बटन स्क्यू के लिए, फिफ्थ बटन आपका डिस्टॉर्ट करने के लिए, ट्रैकिंग डिस्टॉर्शन हैंडल, और ये आपके पास पर्सपेक्टिव अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं अंडर दिस पिक टूल। तो इसका मतलब पिक टूल से आप कॉरल फोटो पेंट में जो भी ऑब्जेक्ट आपके पड़े हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे वो आपका जो भी पैनल में आपके अवेलेबल है, तो जो कुछ भी है इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पिक करके, पिक टूल से ये काम होता है। ठीक है, आसान सा टूल है। और पिक टूल के साथ ही अवेलेबल होती प्रॉपर्टीज़, ये 6 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी प्रॉपर्टीज़ में कोई इशू नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पोजिशन है, विड्थ हाइट है, और रोटेशन है, और ये आपकी प्लेसमेंट है विड्थ हाइट में, और कितना उसको आपने स्क्यू करना है, ये स्क्यू के वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये रोटेट की हैं, ये स्क्यू की हैं, ये साइज की हैं, ये कोऑर्डिनेट पोजीशन के हिसाब से है। तो पोजीशन करनी हो आपको, साइज करना हो आपको, रोटेट करना हो, और ये आपको अवेलेबल कब होती हैं, जब आप रोटेट पे क्लिक करते हो। ये रोटेट करने के लिए देख रहे हो, रोटेट हो रहा है सेंटर पॉइंट के राउंड। और अगर आप यहाँ पे स्क्यू करते हो तो ये स्क्यू के हैंडल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये स्क्यू हो रहा है, चाहे यहाँ से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे इसको यहाँ से कर लो, एक ही बात है, ये स्क्यू है। उम्मीद है आपको पिक टूल के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा। और इन ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, आज मैं आपको वो सारे टूल सिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी आप कॉरल में कर चुके हो, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपने इसका बैकग्राउंड सेट करना है, बैकग्राउंड का कलर इस वक्त वाइट है, अगर आप चाह रहे हो कि इसको वाइट के बजाय मैं कुछ और कर दूं कलर, तो किया जा सकता है। यू नीड टू चेंज कलर। ये यहाँ से आप वैसे तो डबल क्लिक करके ये आपके पास कलर यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। कलर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो भी करना है, ये आपको कलर आ गया। और ये आपके पास बकेट होती है, बकेट को क्लिक करके यहाँ पे आप जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फिलिंग की जा सकती है। और अगर आप इसमें राइट नाउ आप कोई फिल करना चाह रहे हो, ये देखो ये फिल हो गया, यहाँ से कलर चेंज कर दो, ये लो नया फिल हो गया। इसका मतलब है ये टूल एक ऐसा टूल है जिसमें एफ फॉर फिल
अगर आपको रिक्वायर्ड हो ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा सा आपने कोई करंट जो आपका जो पेज है उसको आप बैकग्राउंड कलर आप देना चाहो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, तो यहाँ से आप कलर किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको मल्टी कलर चाहिए तो इंटरेक्ट फिल में चले जाओ, और इंटरेक्ट फिल में जाके यहाँ पे आप क्लिक प्लस ड्रैग करके ऐसे कलर दे सकते हो, लाइक दिस। एक तरफ आपको रेड है, दूसरी तरफ आपका वाइट है, और अगर आप इसमें डिफरेंट शेड देना चाहो यहाँ से दिया जा सकता है, लाइक ये, लाइक ये, लाइक ये। और ये आपने जो भी कलर दिया है इसको आप यहाँ से अपनी मर्जी से लीनियर अप्रोच करनी हो लीनियर कर दो, रेडियल करनी हो रेडियल कर दो, अगर आप इसमें कॉनिकल करना चाह रहे हो ये कर दो, और अगर आप इसमें ये रेक्टेंगल फाउंटेन करना चाहो तो रेक्टेंगल फाउंटेन ये कर सकते हो। और इसका मकसद क्या होगा, जिस तरह कॉरल में होता है, फोटोशॉप में होता है, इसमें भी ग्राउंड आपने जो भी बनानी थी बना दी, और इसके ऊपर आप कोई इंपोर्ट करना चाह रहे हो ये इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइक मेरे पास एक पीएनजी पड़ी हुई है, पीएनजी को ले आते हैं। ये पीएनजी आ गई। बाकी साइज करना है, पिक टूल आपके पास मौजूद है, रोटेट करना है, स्क्यू करना है, जो भी करना है आप यहाँ से इजिली। इसमें बस स्टूडेंट याद रखिएगा, ये आपका कॉरल फोटो पेंट ऑल्टरनेट है फोटोशॉप का, ठीक है। तो बाद का आपको अपने ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस यहाँ पे चाहिए होती है, और यहाँ पे आप ये टूल सारे के सारे, इससे आप ऑलमोस्ट फेमिलियर हो। कल जो मैं आपको करवाऊंगा, कल हमारा इससे पहले आखिरी लेक्चर होगा, वो यही टूल करवाने हैं सारे। मास्किंग, और साथ ही ये मास्क का मेन्यू, ये आपके लिए इसमें नया है, ये कॉरल में नहीं होता, फोटोशॉप में इसकी प्रेजेंस होती है, मिलता जुलती ऑप्शन अवेलेबल है। कल मैं आपको ये करवाऊंगा, ये सारी ऑप्शंस विद द मास्क। बाकी मेन्यू इज़ वेरी इजी, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ मास्किंग के बारे में बताना है, वो मैं इंशाल्लाह आपको कल वो भी बता दूंगा। आज मैंने आपको पिक टूल के बारे में जिस तरह बताया, इसी तरह आप रिमेनिंग टूल्स को मैं अभी आपके साथ एक्सप्लोर कर लेता हूँ। आसान से टूल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई आपने इमेज लेके आना चाह रहे हो, ठीक है, ये ऑप्शंस मैं आपको एक एक करके जल्दी से बता देता हूँ। आसान सी ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो, इसमें कॉरल में भी कर चुके हो, और इंशाल्लाह फोटोशॉप में भी आप देखने वाले हो। पहले टूल के बारे में मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया, बाकी टूल्स क्या करते हैं ये जल्दी से आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने कोई इमेज लेके आए, साइड पे क्लिक करो, फाइल इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे क्लिक कर दो, और आपको यहाँ पे इमेज ये रिक्वायर्ड है, इसमें से आपको कुछ पोर्शन नहीं चाहिए, क्रॉप कर लो, ये क्रॉप है, ऐसे क्रॉप होगा। जैसे आपने सिलेक्शन एक्टिवेट कर दी है, ठीक है, और अगर आप इसको आगे पीछे करना चाह रहे, यू कैन डू इट, कोई मसला नहीं। जितना रखना है हैंडल्स के अंदर रख के एंटर कर दो, ये आपका उतना हिस्सा जितना आपने सेलेक्ट किया था उतना क्रॉप हो गया। अंडू कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्रॉपिंग आपको अलाउ करता है कि जितना हिस्सा आपको रखना है आप रख लो, बाकी को आप निकाल दो, ये क्रॉपिंग यहाँ से हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेटन करना हो स्ट्रेटन भी कर सकते हो, बाद वक़्त आपको अपने इमेज को स्ट्रेट करना हो, मिसाल के तौर पे इस एंगल पे लेके आना है, ठीक है, अप्लाई कर दो। ये देखो, जो आपकी सिलेक्शन है करंट, उसके अंदर आप इसको अपनी मर्जी से मूवमेंट इसकी कंट्रोल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लेना, अगर ये आपका ये ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट कर लो, और ये स्ट्रेटन की ऑप्शन को आप अपनी मर्जी से चेंज करके अप्लाई कर दो। तो वो ऑब्जेक्ट जो आपका करंट लेयर में सिलेक्टेड है उसके ऊपर ये स्ट्रेटन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव आप करेक्शन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक नई फाइल बना लेते हैं, ये पर्सपेक्टिव करेक्शन है। बाद पर्सपेक्टिव व्यू चेंज करना पड़ जाता है, कुछ इस तरह करना है आपने।
ये पर्सपेक्टिव व्यू जनरेट करता है, जैसे आप करना चाहो। एंटर करना है उसके बाद, ठीक है। कभी आपको अगर ज़रूरत हो तो पर्सपेक्टिव व्यू आप अपना यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। ये भी क्रॉपिंग ही करता है, उसका एंगल चेंज करने के लिए। तो पर्सपेक्टिव व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप अपने इमेज की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, प्लेसमेंट जहाँ करनी है आप कर लो। अगर आपने ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी का टूल है ये वाला, इस पर आप क्लिक कर दो। ये कॉरल में भी था, ये यहाँ पे भी है। ये लो जी, डायरेक्शन बता दो। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, नन कर दो। अगर आपको यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म कर दो, एक जैसी 100% ट्रांसपेरेंट हो गया। थोड़ा इसको कम कर लो, ये विजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई। तो फोटो एडिटिंग का टूल चुके हैं, तो फोटो एडिटिंग के लिए आप बाज़ इन टूल्स को इस्तेमाल करके इसकी प्रेजेंस को दिखा सकते हो। और अगर आपको इसमें फाउंटेन चाहिए, फाउंटेन आपको पता है कि आप डायरेक्शन बताते हो। अब दोनों स्पॉट्स आपके चूंकि ब्लैक हैं, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने के लिए इधर मैंने वाइट कलर रख दिया, इधर ब्लैक रख दिया। और इसकी डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी हो, अपसाइड डाउन करनी हो, यहाँ पे इस तरह भी की जा सकती है। ये ऑलमोस्ट फोटोशॉप में भी मिलेगा आपको, ये आपको कॉरल ड्रॉ में भी है और कॉरल फोटो पेंट में भी है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये हैंडल आपके पास अवेलेबल है। अगर आप जिस पार्ट को ऑफ करना चाहो, कम करना चाहो, इसकी यहाँ से वैल्यूज़ को आप ज़्यादा कम कर सकते हो। ये आपको ग्राउंड के साथ मिक्स एंड मैच करके दिखा रहा है। और इस वैल्यू को आप कंट्रोल भी कर सकते हो यहाँ से। ब्लैक टू हाइड, यहाँ पे भी अगर आप ब्लैक कर दोगे इस जगह पे, तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। दोनों साइड पे आपने ब्लैक कर दिया। तो जिस साइड पे आपने क्लिक किया हुआ है, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक दिस। फुल करना है, 0 कर दो। ये बैकग्राउंड का इमेज भी आपको दिख रहा है, फ्रंट का भी दिख रहा है और बैकग्राउंड का भी दिख रहा है। तो इसको आप हैंडल के थ्रू यहाँ से कंट्रोल कर लेना। और ये जो अप्रोच है, इसको आप लीनियर कह रहे हो, रेडियल कहना है, रेडियल कर लो, ये सेंटर में आ जाएगा। ये कॉनिकल है, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से जैसे आप करना चाहो यहाँ से कर लीजिएगा। और ये आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ से आप मज़ीद इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो और ये एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। ये आपके पास वही सारी ऑप्शंस आ गई, नन। जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाओगे, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस दिखाता जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो वो उसने इसके ऊपर एक्टिवेट कर दिया। इसका मतलब है यहाँ से आप सारी ऑप्शन को, टेक्सचर भी लगा सकते हो। ये टेक्सचर आ गया, ये टेक्सचरिंग के सैम्पल्स हैं। जो भी आप करना चाहो स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस दिखा सकते हो। ये सारी की सारी नन करोगे तो ये आपकी टोटल विजिबिलिटी हो गई। ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन को हमने डीएक्टिवेट कर दिया। ये ट्रांसपेरेंसी से रेलेवेंट, ये हम चूंकि इसकी डिटेल आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ये फोटो पेंट में भी होती है ऑप्शन। और अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो और अगर आप उसका शेडो लगाना चाहो, शेडो भी लगा सकते हो। लाइक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसके ऊपर शेडो देना चाहो, आप शेडो दे सकते हो। शेडो किस तरह देते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, दोबारा आपके साथ बना देता हूँ। डिफ़ॉल्ट आपको जो है वो ये ऑप्शन आपको दिख रही है, ठीक है। इसमें स्ट्रोक वाइट है और ब्लैक इसका फिल होगा जो भी बनाओगे, लाइक दिस। और अगर आप इसे शेडो देना चाह रहे हो, यहाँ शेडो दे देना। शेडो भी आपका उसकी प्रेजेंस बहुत ही आपकी ब्लैक टोन में है। इसको आप ग्रीनिश ग्रे करना चाह रहे हो, ग्रे कर लो, ये लो।
ये शेडो आ गया। शेडो का कलर कभी भी आप डॉकर से चेंज कर सकते हो। इस वक्त शेडो जो है वो रेड शेड में है, और अगर आप शेडो को और इसकी डिटेल को कंट्रोल करना चाहिए हैंडल से भी कर सकते हो, फैदरिंग कर सकते हो। ये फैदर हो गया, ब्लर सा हो गया शेडो, देख रहे हो, ये ब्लर हो गया। चाहे यहां से कंट्रोल कर लो, चाहे फैदर यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। ये प्योर आ गया, ये ब्लर हो गया, और ये यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो मजीद। ये वैल्यू है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट करना, शेडो को ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट से ये देखो नीचे वाली लेयर भी विजिबल हो रही है। शेडो को डिस्टेंस करना यहां से कर लेना, डायरेक्शन चेंज करनी यहां से कर लेना। ये सारी ऑप्शन यहां से भी आपको अलाउ करती हैं। शेडो को आप स्क्वेयर फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, शेडो को आप लीनियर भी कर सकते हो, शेडो को फ्लैट भी किया जा सकता है, शेडो को आप इनवर्स स्क्वेयर्ड में भी लेके आ सकते हो, शेडो को गॉसियन ब्लर भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस हैं। आप इसमें लीनियर मोस्टली होता है, इसको यहां से कर लीजिएगा। शेडो को आप इनसाइड भी लेके जा सकते हो, और ये जो शेडो है ना आउटसाइड बाहर की तरफ, ठीक है, अगर इसको मैं बिल्कुल इसके ऊपर रख दूं, ये कुछ इस तरह का, क्योंकि आउटसाइड रखा हुआ है तो आउटसाइड इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। बाद वक्त अपने ऑब्जेक्ट्स को आपको करना होता है। ये शेडो की डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है। आप जो भी इसमें से करना चाहो, आप जस्ट क्लिक करके शेडो की इन ऑप्शन के साथ मिडल में लेके आना शेडो, ये मिडल में शेडो आ गया। ठीक है, और ये मोस्टली हम इसको आउटसाइड रखते हैं, और आउटसाइड में भी हम इसको पोजीशन रिलोकेट कर सकते हैं, जैसे आप चाहो इसको किया जा सकता है। और ये सिर्फ इसी पे नहीं, अगर कोई इमेज भी हो, इमेज के ऊपर भी शेडो लगेगा, कोई भी इमेज हो। लाइक हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट अगर इमेज है तो उस पर लगा के देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट इमेज ले आते हैं जी जनाब, इसके ऊपर भी इमेज के ऊपर आप शेडो लगा सकते हो। ये लो, शेडो का कलर ग्रे शेड में होता है मोस्टली। ठीक है, और अगर शेडो को इसके आउटसाइड लेके आना चाहो, ये देख रहे हो शेडो, ये वाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आपकी मर्जी है इसको किस तरह इसकी प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हो शेडो की। तो शेडो आपको यहाँ पे इसके अराउंड आपको दिख रहा है। शेडो का ऑफसेट चेंज करना हो, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मर्जी आपकी है कि इसको किस तरह आप इसको इसकी पोजीशन करना चाहो। ऑफसेट का मतलब होता है पोजीशन करना, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, चाहे इन बटन्स के थ्रू आप कर सकते हो। शेडो हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर अगर आपने कुछ अरेज करना हो, अरेजर भी मौजूद है, नाम से जाहिर है अरेज करना। अच्छा, अरेजर अगर आप देखो, अरेजर देखो या ये ब्रश देखो, पेंट करने के लिए। अगर आपने कोई पेंट करनी है, पेंट भी किया जा सकता है, कुछ अरेज करना है, अरेज भी किया जा सकता है। बस लास्ट फ्यू मिनट्स, कल मैं आपको इंशाल्लाह ये टूल्स के बारे में बता के इसको क्लोज कर दूंगा। और कल जो हमने इंटरेस्टिंग चीज़ सीखनी है, जो कि आपको फोटोशॉप में भी काम आएगी, मास्किंग। ये है जी इंपॉर्टेंट काम हमारा, यह मैं कल बताऊंगा। मास्किंग है, फिर ये स्मीयर है, ट्विरल है, ट्रैक्ट है, ये देख लेंगे, क्लोनिंग देख लेंगे। ये ऑप्शन के साथ मैं आपको इफेक्ट थोड़े से बता के, और ये पेंट और ये आपका अरेजर ये देख लो। इसका मकसद क्या होता है कि कभी आप कोई लेयर है उसमें से कोई चीज़ आपने निकालनी है, अरेज करनी है, अरेज की जा सकती है। अरेज करने के लिए जिस लेयर को आपने क्लिक किया होगा उस पे अरेजिंग होगी। ठीक है, अगर आपने ये बैकग्राउंड वाली ये इस लेयर को क्लिक किया हुआ तो इसकी अरेजिंग होगी। अरेजिंग करने के लिए सबसे पहली बात, अरेजर टूल पे जब आप क्लिक करते हो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं। इसमें से अरेजर कौन सा आप इसकी निब की शेप लेना चाह रहे हो, कौन सा प्रीसेट लेना चाह रहे हो, ये सारे प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। ये कर दूं, मॉडल के ऊपर इरेज कर दें, साइज बड़ा करना है,
शिफ्ट के साथ इसका साइज बड़ा कर सकते हो ब्रश का। ये देखो, शिफ्ट के साथ अप करना है एरो माउस को, डाउन करोगे छोटा होगा अरेजर, अप करोगे बड़ा होगा अरेजर। और अरेजर आपको, जिस तरह मैंने बोला, अरेजर से आप अरेज करोगे, अरेज जब करोगे तो इसके बिलो लेयर सामने आ जाएगी। ये देखो, ये देखो अरेज हो रहा है। जिस पार्ट को भी अरेज करना है उसको पहले एक्टिवेट कर लेना और वहां पे अरेजर को क्लिक कर देना। अरेज हो रहा है क्योंकि इसके बिलो लेयर के ऊपर स्काई है, ये विजिबल हो गया। ये देखो अरेज हो गया। और अगर आप क्लिक पर ड्रैग करते हो तो ये अरेज करेगा उस लेयर को जिस लेयर पे आपने क्लिक किया होगा। ये देखो, साइज छोटा कर दूं, शेप के साथ डाउन, शेप के साथ माउस डाउन, दोबारा से शेप के साथ माउस डाउन। अब आपने इस तरह का अरेज लगाना है, अरेज इस तरह का लगा लो। ये लो, ये अरेज हो रहा है। क्लिक पर ड्रैग करोगे, ये अरेज हो रहा है। तो आपने लेयर को एक्टिवेट करना है, जहां अरेजर लगाना है, साइज शिफ्ट प्रेस करके बड़ा या छोटा कर लेना। यहाँ से अगर आप अरेजर की आप टाइप सेट करना चाहो, शेप सेट करना चाहो, यहाँ से कर लेना लाइक दिस। साइज आप शेप के साथ बड़ा या छोटा कर लेना लाइक दिस, और उसके बाद आप क्लिक कर देना लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड आपका प्लेन है, वाइट है, इसको अगर आप इंटरेक्टिव फिल कर लो बैकग्राउंड को, यहाँ से फिल कर लेते हैं। बाकी मैंने हाइड कर दी लेयर। ठीक है, ये यहाँ से आप इसको देख भी पा रहे हो, ये मैंने बैकग्राउंड सेट कर दी है। अरेज अगर कर रहे हो तो ये ग्राउंड लेयर आपको विजिबल हो रही है। अरेज असल में अरेजिंग के लिए होता है, और फिर जो भी आप पार्ट अरेज करना चाह रहे हो, आप क्लिक करके अरेज करके देखो तो इसकी ग्राउंड लेयर विजिबल हो रही है। असल में ग्राउंड के ऊपर क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स को अरेज करने के बाद ये क्लिक पर ड्रैग करता हूँ, ये देखो ये अरेज हो रहा है। जिस तरह अरेज होता है इसी तरह ब्रश भी होता है। जैसे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, अगर आप इसके ऊपर ब्रश के स्ट्रोक लगाना चाहो तो बेहतर है ग्राउंड लेयर के ऊपर काम ना करो, एक नई लेयर बना लो। ये नई लेयर बना दी, इस पे ब्रश के स्ट्रोक लगा लेते हैं। ये ब्रश है। अरेज और ब्रश में फ़र्क क्या है? अरेज जो करंट लेयर है उसमें से उसको निकालता है, बिलो लेयर की विजिबिलिटी हो जाती है। ये आपके पास ब्रशेस की बेशुमार टाइप्स नज़र आ रही हैं। एयर ब्रश है, एयर ब्रश के अलावा स्प्रे कैन है, पेंसिल है, बॉल पेन है, फेल्ट टिप है, मार्कर है, बहुत सारे आपके पास यहाँ पे नज़र आएंगे। जस्ट आपने इसको क्लिक करना है और साइज़ यहाँ से आप इसका कंट्रोल कर लेना, बड़ा छोटा जो भी करना हो। तो ये देखो, ये आपको स्ट्रोक्स लगा रहा है। साइज़ निब का यहाँ से आप कर लेना, 200 कर लो। ये देखो, बाद में आपको ब्रशेस चाहिए होते हैं। ब्रशेस आप यहाँ से इसको क्लिक करके आप अवेलेबल कर सकते हो, और जो आप कलर कहोगे कलर यहाँ से ब्रश का लग सकता है। जो भी ब्रश की आपको रिक्वायरमेंट है, ब्रश यहाँ से आप क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ब्रश की जोन सी आपको रिक्वायर्ड है, चॉक ब्रश लगाना है, ये चॉक ब्रश आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी शेप्स मौजूद हैं जो आप यहाँ पे क्लिक करने पे अवेलेबल कर देगा। साइज़ जो आप यहाँ से कर लो, यहाँ शिफ्ट के साथ बड़ा कर लो, 500 कर दूँ। ये ब्रश ग्रीन करना है, ग्रीन कर लो। बाद अगर आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपने ब्रश लगाने हैं, ठीक है, ब्रश से पॉपुलेट करना है समथिंग लाइक दिस। ये ब्रशेस भी मौजूद हैं। ये जब आप इसमें जाओगे फ़ोटोशॉप में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि फ़ोटोशॉप में काफ़ी एडवांस टूल है एज़ कम्पेयर टू फ़ोटो पेंट या कोरल ड्रॉ।
तो उसमें आपको यही चीज़ नज़र आएगी, लेकिन विद प्रोफेशनल टच। तो ये आपके पास अवेलेबल है। ब्रश के स्ट्रोक लगाने हो, शेप्स बनानी हो, अरेज करना हो, शेडो लगाना हो, ट्रांसपेरेंसी करनी हो, फिलिंग करनी हो, और अगर आपको कलर रिक्वायर्ड है, कहीं से पिक करना हो, तो पिकर भी मौजूद है। कलर ये आपको जैसे आप क्लिक करते हो, कलर आप देख रहे हो यहाँ चेंज हो रहा है। ये देखो आई ड्रॉपर, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। और फिर अगर आप ब्रश अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे ब्रश की प्रेजेंस उस कलर में पाओगे जो करंटली लोडेड है। ये है जी वो टूल्स जो आज मैंने आपके साथ एक्सप्लोर करने थे। इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे।